हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन इसमें बात करेंगे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस और नॉट सेट 10 मेंस एग्जाम्स के लिए अपन इसमें बात करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको उस इमेज को याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। आपको इजी तरीके से वो याद हो जाएगी और देखते ही पहचान जाओगे कि ये किस चीज़ की इमेज है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए रखे हैं मेरे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा और याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिट्रैक्टर्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, चाहे प्री हो और चाहे मेंस हो। इसमें एक या दो क्वेश्चन आपके 100 to 1% पूछा जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपनी इमेज बेस्ड का क्वेश्चन रहने वाला है डेवियर रिट्रैक्टर। जो क्वेश्चन मार्क है ना, चिन्ह होता है ना, उसकी तरह दिखता है। तो ध्यान रख लेना, डेवियर रिट्रैक्टर जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है उसकी तरह दिखता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपनी इमेज है डोइंस रिट्रैक्टर। तो डोइंस रिट्रैक्टर भी आपके एक अपन बोल सकते हैं, जो अपना हॉकी होता है ना, हॉकी की तरह दिखता है और बीच में अपन को हॉल की तरह दिखेगा, तो वो अपना रहेगा डोइंस रिट्रैक्टर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेगनबैक रिट्रैक्टर। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, लेगनबैक रिट्रैक्टर वो अपन बोल सकते हैं एक खड़ी लाइन की तरह दिखेगा और बीच में एक हॉल होगा और वापस इसमें एक ऊपर की ओर एक एरो हो जाएगा, तो वो अपना हो जाएगा लेगनबैक रिट्रैक्टर। नेक्स्ट अपनी इमेज रहेगी, देखो, मॉरिसन्स रिट्रैक्टर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉरिसन्स रिट्रैक्टर कैसे दिखता है? जो अपना पावड़ा होता है ना, काम करते हो ना, तो पावड़े की तरह होता है, वो क्या कहलाता है? आपका मॉरिसन रिट्रैक्टर कहलाता है। ये अपने एब्डोमिनल जो ज़्यादा फैट होती है ना, उसको रिट्रैक्ट करने के लिए मॉरिसन रिट्रैक्टर का यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट अपनी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है कैजर्नी रिट्रैक्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इमेज आप जरूर देख के जाना। ये सारी इमेजेज मैं आपको है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगा ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी के नाम से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैजर्नी रिट्रैक्टर कैसे दिखेगा। बीच में एक अपन बोल सकते हैं जीरो, जीरो होता है ना, जीरो कैसे होता? ऐसे होगा, है ना। तो उसकी एक साइड में क्या हो जाएगा? दो अपन को नुकीले दिखेंगे, मतलब दो किले दिखेगी, और एक साइड में वापस उल्टा हो जाएगा उसका। तो ये होगा अपना कैजर्नी रिट्रैक्टर। नेक्स्ट अपना हो जाएगा रिचर्डसन रिट्रैक्टर। वो भी अपना हॉकी की तरह दिखता है और उसमें साइड में अपन को थोड़ा एरो एरो दिखेगा, है ना, वो होता है अपना रिचर्डसन रिट्रैक्टर। नेक्स्ट अपना हो जाएगा हार्ट शेप रिट्रैक्टर, जिसको अपन बोलते हैं हैरिंगटन रिट्रैक्टर बोलते हैं। ये भी हार्ट शेप का रिट्रैक्टर होता है, आपको इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, हार्ट कैसा हो जाएगा? जो ऊपर होगा ना, सबसे ऊपर पार्ट होगा, उस पे है ना ऐसे हार्ट की तरह दिखेगा, वो अपना हार्ट शेप रिट्रैक्टर बोलता है या हैरिंगटन रिट्रैक्टर बोलते हैं, जिसको स्वीट हार्ट रिट्रैक्टर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है फुकड़ा रिट्रैक्टर। ये तो है ना एक चिन्ह की तरह होता है, जो भी रोड पे खड़ा होता है ना, कोई भी, है ना, कोई भी अपन बोल सकते हैं ये दुकान कहाँ पे है, तो वो एक चिन्ह की तरह होता है। ऐसे हो जाएगा, उसका जो बेस होगा ऐसे हो जाएगा और उसके ऊपर ऐसे होगा, है ना, तो वो अपना फुकड़ा रिट्रैक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट है रहने वाली है सिम्स स्पेकुलम रिट्रैक्टर। देखो, ऐसे हाथ से पकड़ा जाता है और एक साइड में ऐसे थोड़ा सा ना नीचे की ओर होगा और वापस साइड में भी ऐसे होगा, वो अपना होगा सिम्स स्पेकुलम रिट्रैक्टर। ये तो आपको पता ही होगा। और ये पोस्टीरियर वेजिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब आती है पोस्टीरियर वेजिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए सिम्स स्पेकुलम यूज में लिया जाता है। और अगर एंटीरियर वेजिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज में लिया जाता है? देखो, एक पेन की तरह होगा, ऐसा पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन होगी और पीछे में ऐसा हॉल होगा और आगे भी ऐसा हॉल होगा, वो अपना होगा एंटीरियर वेजिनल वॉल रिट्रैक्टर, जिसको अपन बोलते हैं डिप्रेसर भी अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपनी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, एक या दो नोट सेट को छोड़ के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रख लेना। जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर, थायराइड को रिट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे यूज में लिया जाता है, वो अपना होगा थायराइड जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपन लेवी रिट्रैक्टर या लोही रिट्रैक्टर भी बोलते हैं, है ना, लेवी या लोही थायराइड रिट्रैक्टर भी बोला जाता है। नेक्स्ट अपना है कौन सा? ट्राइएज। तो ट्राइएज में कलर कोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर के रूप में ये पूछा जाता है। तो ट्राइएज में आपको मैं बता रहा हूँ RYG, है ना, राइज याद रख लेना, RYG। आर से याद रख लेना रेड, और वाई से हो जाएगा अपना येलो, और जी से हो जाएगा ग्रीन। तो रेड में क्या होता है? जहाँ पे रेड अलर्ट होता है, तो यहाँ पे रख देना इमीडिएट, है ना, जो इमीडिएट इमरजेंसी कंडीशन होती है वो रेड में आई जाएगी। और उससे अपन बोल सकते हैं थोड़ी सी कम कंडीशन होगी अगर उससे, है ना, या माइनर, या अपन बोल सकते हैं नीड इमीडिएट, है ना, डिलेड करा सकते हैं 1 से 2 आवर्स, वो हो जाएगा अपना येलो में। और ग्रीन में अपनी माइनर इंजरीज इंक्लूड की जाएगी। और ब्लैक में तो आपको पता ही होगा डेड कंडीशन होगी। नेक्स्ट है क्रच वॉकिंग, आप जरूर देख लेना। 1 पॉइंट अपन बोल सकते हैं, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट और 3 पॉइंट गेट, है ना।
और एक होता है स्विंग थ्रू और स्विंग। एक तो हो जाएगा अपना स्विंग थ्रू गेट और एक कौन सा हो जाएगा अपना स्विंग इन गेट, है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है एक इम्पोर्टेंट, है ना, स्विंग थ्रू गेट क्या होता है। इसमें है ना जो अपना क्रच होता है ना, क्रच से आगे अपन को क्या करना, जंप करना होगा, वो हो जाएगा स्विंग थ्रू, थ्रू ना आगे, और ये हो जाएगा एक हो जाएगा स्विंग टू गेट, है ना। तो जो अपना क्रच होंगे उसके पीछे अपन को क्या करना है, मतलब क्रच लाइन के पीछे ही अपन को रहना है पेशेंट को, है ना। तो वो आज हो जाएगा अपना स्विंग टू गेट। नेक्स्ट इमेजेस अपनी हैं, देखो आर्टरी फोर्सेप्स, जो भी कुछ अपन बोल सकते हैं आर्टरीज हो गई, वेंस हो गई, उसको पकड़ने के लिए यूज में लिया जाता है, वो हो जाएगी आर्टरी फोर्सेप्स। नेक्स्ट है कोचर फोर्सेप्स, अपन बोल सकते हैं जो एंड पार्ट होता है ना इसमें टूथ की तरह, है ना, टूथ दिखेंगे इसमें, ये हो जाएगा कोचर फोर्सेप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिस फोर्सेप हो जाएगा, इसमें है ना 3 टूथ दिखेगा लेफ्ट में, 2 टूथ हो जाएगा कोचर में, तो 3 टूथ किस में हो जाएगा, किसमें, एलिस फोर्सेप्स में। बेबकॉक में हो जाएगा टूथ, और जो टूथ हो गए ना बेबकॉक फोर्सेप्स में जो टूथ हो गए वो फ्लैट शेप में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा लेंस टिश्यू फोर्सेप्स, इसमें एंड पार्ट में क्या हो जाएगा, टूथ होगा, वो स्मॉल हुक की तरह दिखेगा, है ना। तो इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिएगा और साथ में इमेज देखने की भी कोशिश करना। नेक्स्ट हो जाएगा ग्रीन आर्मी टाइप फोर्सेप, इसमें जो प्लेट्स होती है ना वो फ्लैट एंड लॉन्ग कर्व शेप में देखने को मिलती हैं। सिजेरियन सेक्शन में यूज में लिया जाता है ग्रीन आर्मी फोर्सेप्स, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टरी फोर्सेप्स, कोचर फोर्सेप्स, एलिस फोर्सेप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बेबकॉक फोर्सेप को भी याद रखना है। देखो आर्टरी फोर्सेप्स को पकड़ने के लिए यूज में लिया जाता है, सिंपल कर्व भी हो सकती हैं और स्ट्रेट भी हो सकती है, ये आर्टरी फोर्सेप्स को आपको देखते ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कोचर फोर्सेप, इसमें होता है ना जो एंड पार्ट में होता है क्या होता है, टूथ देखने को मिलता है, और एलिस फोर्सेप में 3 टूथ देखने को मिलेगा, और बेबकॉक में टूथ हो गए वो स्मॉल साइज में देखने को मिलेगा ना। फेलोपियन ट्यूब्स को पकड़ने के लिए यूज में लिया जा सकता है, और अपेंडिक्स को भी, जो अपेंडिक्स होती है ना उसको भी पकड़ने के लिए यूज में लिया जाता है, मोस्ट कॉमनली फेलोपियन ट्यूब्स को। ग्रीन आर्मी फोर्सेप्स हो गई अपनी, जो प्लेट होती है इसमें प्लेट देखने को मिलेगी और लॉन्ग देखने को मिलेगी, है ना। नेक्स्ट हो जाएगी स्पंज होल्डर, जिसको अपन रैम्पले फोर्सेप्स भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट निडल होल्डर याद रख लेना। टॉवल क्लिप, ये नॉट सेट 9 अपन बोल सकते हैं, नॉट सेट 9 या फिर 8 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। टॉवल क्लिप, जो टॉवल को मतलब अपन बोल सकते हैं उस पर अपन अटका सके, उसको बोलते हैं टॉवल क्लिप। नेक्स्ट है देखो अपन को याद रखनी है जो अपनी ब्लेड होती है ना, ब्लेड को याद रख लेना। 10 नंबर की, 11 नंबर की, 12 नंबर की, 15 नंबर की और 21 और 22 याद रख लेना। वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, इन इमेजेस को याद रखने का ट्रिक भी, वो आप जरूर देख लेना। सर्जिकल ब्लेड्स अपने हो जाएगा, और मेलेकोड कैथेटर याद रख लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें माउथ साइड में क्या देखने को मिलते हैं, मल्टीपल कट्स देखने को मिलता है, मतलब त्रिभुज की तरह होगा और उसमें कट देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा मेलेकोड कैथेटर। किलेंड फोर्सेप नॉट सेट 8 में पूछा गया है, ध्यान रख लेना किलेंड फोर्सेप। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग के स्टेप याद रख लेना, कितने होते हैं WHO के अनुसार, और नॉर्मल कितने स्टेप्स होते हैं, ध्यान रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WHO के अनुसार यहाँ में अपन को 6 स्टेप दे रखे हैं, और नॉर्मली 5 स्टेप अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपनी इमेज आ जाएगी, देखो जेट ट्रैक मेथड याद रख लेना, बहुत बार पूछा गया है। आयरन और हेलोपेरिडोल में मोस्ट कॉमनली यूज लिया जाता है। आयरन और हेलोपेरिडोल हो गया जेट ट्रैक मेथड। मैकेनिकल वेंटिलेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट कॉमनली अपना किसका पूछा जाता है, CPAP मतलब कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर का पूछा जाता है, और पीप का भी याद रख लेना। नेक्स्ट हो जाएंगे सूचर्स को याद रख लेना, जो एब्जॉर्बेबल सूचर हो जाएगा, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, सिंथेटिक हो जाएगा, ये याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं सेंगस टेकन, ब्लैकमोर ट्यूब और मिनीसोटा ट्यूब याद रख लेना, पूछा जाता है इमेज, है ना। बकरी बैलून कैथेटर आपको पता होगा, पूरा का पूरा मतलब जो अपना वेजाइनल होता है उसमें अपन को बकरी बैलून कैथेटर जो यूटेरस में अपन बोल सकते हैं, यूटेरस में पूरा का पूरा इंसर्ट किया जाएगा, और यूटेरस को पूरा का पूरा क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण क्या होगी, PPS में ब्लीडिंग नहीं होगी, है ना, PPS पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसके कारण नहीं होगा। और रिकवरी पोजीशन याद रखना, रिकवरी कैसी पोजीशन होती है, आपको उसकी इमेज देखनी पड़ेगी।
और हीमोस्टेटिक एजेंट जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है, इसको भी याद रख लेना। सेंट्रल वेनस कैथेटर, ये भी याद रख लेना, पूछा गया है नॉर्सेट 8 में। सक्शन कैथेटर, ओपन कैथेटर हो जाएगा, क्लोज कैथेटर हो जाएगा, ये याद रख लेना। यूरोमीटर को भी याद रख लेना, यूरोमीटर है ना, नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यू है। लीनियर कटर काटने के लिए यूज में ले जाता है। गॉगल्स याद रख लेना, जिसमें लेगा क्लिप याद रख लेना ना, लेगा क्लिप। नेक्स्ट हो जाएगी एपिड्यूरल किट होता है, वो याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है ये किसका किट है, तो एपिड्यूरल किट में याद रख लेना जो कैथेटर्स होते हैं उसमें यूज में ले जाता है। एपिड्यूरल निडल याद रख लेना, टोही, जिसको टोही निडल भी बोलते हैं, है ना, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लिए यूज में ले जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया भी याद रख लेना, और इसकी जो गोज होता है ना, गोज नंबर कितना होता है, 25 नंबर का होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी 25 नंबर की और सेकेंड रहेगा 27 नंबर का। मिलेना याद रख लेना, हार्मोनल जो टी सेप डिवाइस होता है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव, पूछा जाएगा 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा ना। मीरोसेल याद रख लेना, जो नेजल पैकिंग के लिए यूज में ले जाता है, मीरोसेल। ट्रांसडर्मल पैच स्किन पे लगाते हैं। नॉन एडेसिव ड्रेसिंग याद रख लेना, जॉनसन पेरेट याद रख लेना। क्लोज वुंड ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देख लेना। और रोमोवेग, जिसको क्लोज वुंड ड्रेनेज बोला जाता है। जैक्सन पेरोड ड्रेन भी याद रखना, क्लोज वुंड ड्रेन होता है ना, फ्लैट ड्रेन भी बोल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम को भी आप जरूर देख लेना। नॉन रीब्रीदर मास्क होता है, उसको भी आप जरूर देख के जाना है। नेबुलाइजर मास्क होता है, वो भी देख लेना। जो भी वेंचुरी मास्क होता है, ये तो आपको पता ही होगा ना। और मोनोपोलर पोएट्री और बाइपोलर पोएट्री, ये क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्सेट 7 और 8 में, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोनोपोलर पोएट्री और कौन सा हो जाएगा, बाइपोलर पोएट्री। और हार्मोनिक मशीन भी पूछी गई है ना, मशीन एक ईसीजी की तरह अपन बोल सकते हैं, या फिर अपन हार्ट जो मॉनिटर करता है, हार्ट जो मॉनिटर होगा उसकी तरह वो होगी हार्मोनिक मशीन। और पीटी सेट ड्रिप याद रख लेना, मैक्रो ड्रिप सेट भी आप देख लेना, माइक्रो ड्रिप सेट भी आप देख लेना। सुप्रा प्यूबिक कैथेटर, ये ध्यान रख लेना। फॉलिस कैथेटर इमेज पूछी जाती हैं। मैनिकेट कैथेटर याद रख लेना। राइस ट्यूब देख लेना। और अपना कौन सा हो जाएगा, मॉप, जो अपन हॉस्पिटल में पोछा मारते हैं ना, वो यूज में लिया जाता है। मोस्ट कॉमनली 10 × 10 सेंटीमीटर का यूज लिया जाता है। 100 ml इसमें सॉक किया जाता है। एक इसमें ब्लू लाइन याद रख लेना, रेडियो ओपेक लाइन होती है, मतलब धागा होता है एक। कर्मान कैनुला याद रख लेना, पूछा जाता है। आईसीडी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज याद रख लेना। कोलोस्टोमी बैग देख लेना। टीटी जो कव और अनकव्ड होता है वो भी देख लेना। स्पेटुला देख लेना, जो पेप इसमें टेस्ट में यूज हो जाता है, स्पेटुला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रोकार, जिसके भी उसके साथ में पोर्ट होते हैं, वो भी आप देख लेना। कोड क्लैम्प देख लेना। सिरिंजेज सारी की आपको याद रख लेनी है। इंसुलिन देख लेना। नेक्स्ट अपनी इमेज आएगी, इंपॉर्टेंट है वायल, है ना, जो वायल होती है ना, उसका कलर, जैसे अपन बोल सकते हैं ग्रे कलर किसका होता है, या अपन बोल सकते हैं पर्पल कलर किसका होता है, ये याद रखना, वायल कलर का, है ना। ये सारी इमेजेज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करूँगा। इसके जिनके भी नाम होंगे वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, और इनके थोड़ा सा यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, या फिर किसी का पूछा जाता है, जैसे बोल सकता है वायल का ना, वायल का कलर किसी को, मतलब इसमें इमेज ना देके इसको डायरेक्ट ऐसा पूछा जाएगा कि ग्रीन कलर किसका होता है, कौन सी वायल का होता है, या पर्पल कलर किसका होता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। ये पीपी किट आप जरूर देख लेना, पीपी किट, है ना। तो आज अपन इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट अपना जो इमेज बेस्ड का क्वेश्चन होगा, उसमें अपन ओबीजी से रिलेटेड, है ना, इमेजेस सारी की सारी बात करेंगे, और उसको मैं 100% याद कराने की ट्रिक बताऊंगा आपको साथ में साथ। जैसे मैन्यूअर्स हो गए, अपने प्लेसेंटा की जो एबनॉर्मलिटीज हो गई, बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो आपको 100% बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ये कौन सी इमेज इसमें से पूछी जाएगी। याद कराऊंगा, फिंगर टिप में कभी भी मैन्यूअर्स नहीं भूल पाओगे।